हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज के डेट में अगर बात करें तो ग्रीन एनर्जी को आप फ्यूचर कहेंगे, ईवी को आप फ्यूचर कहेंगे, करेक्ट है ना। एआई को आप फ्यूचर कहेंगे और डिजिटल मीडिया को फ्यूचर कहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर भी फ्यूचर ही है। और रूस और यूक्रेन की जो वॉर हुई है उसने तो और भी ठप्पा लगा दिया, मुहर लगा दिया कि जितने भी कमज़ोर देश हैं अब किसी के भरोसे ना रहें। अपना इंटरनल पावर तैयार कर लें भैया, नहीं तो कब कौन खाली आपको छज्जे पे चढ़ा के पीछे हट जाएगा और आप धम दे पर गिर जाइएगा। एकदम सच्ची बात बोल रहा हूँ, देसी भाषा में बोल रहा हूँ, और आप सब भी इस बात से फुल यकीन करते होंगे। और इस मामले पे कई बार मैंने वीडियो भी बनाई है, बट आज ये वीडियो बहुत ही खास है। देखिए, बजट 2022 से डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिला। डिफेंस इंपोर्ट को कम करने का लक्ष्य रखा गया। आने वाले समय में रक्षा खरीद के लिए 65% कैपेक्स किसके लिए दिया गया? घरेलू कंपनी के लिए। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च के लिए 25% का इजाफा किया गया। मतलब हर एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ मेक इन इंडिया होनी चाहिए। हर एक चीज़ सिर्फ मेक इन इंडिया होनी चाहिए, और वही होना ही है। वहीं पर अगर जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं उस दिन की बात कर रहा हूं, तो एक लेटेस्ट अपडेट ये था कि डिफेंस इंपोर्ट 3000 करोड़ का बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भैया हमारी इंडियन कंपनी को फ़ायदा मिले। तो ये एक एकदम साफ खुला चीख चीख के बोलता है कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट का एक पहलू डिफेंस सेक्टर में नहीं है तो हम बहुत पीछे हैं और इसका ग्रोथ हम कभी नहीं ले पाएंगे। तो वहीं पर हम आपके लिए लेके आए हैं 4 ऐसे स्टॉक जहां पूरा इंडियन डिफेंस सिस्टम टिका हुआ है, अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा। और मैं कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। जब भी मैं कुछ बताता हूं आप खुद से रिसर्च करें, ऐसा नहीं है कि दौड़ के इन्वेस्ट कर लें। और जो कह रहा हूं, कर्ज लेके पैसा ना लगाएं। दूसरी बात कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं आप हमेशा ये पॉजिटिव माइंड के साथ करें कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वो स्टॉक में 25% की भी गिरावट आती है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये एक मार्केट है जहां एक साइकिल चलता है, तेज़ी और मंदी का। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो हमें सोच समझ के और तब दिमाग लगानी है और तब इन्वेस्ट करना है। क्योंकि हम लोग ये सब नहीं, सिर्फ स्टॉक का नाम सुनते हैं, भाग के इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में स्टॉक गिरे सामने वाले को ब्लेम कर देते हैं, और फिर बाद में एक्चुअली देखा जाए तो आपको ब्लेम करने से क्या फ़ायदा हुआ? नुकसान तो सिर्फ आपका गया ना, जबकि सामने वाला आपको हर एक चीज़ बता रहा है। तो दैट इज़ द बिग रीज़न। मैं कहूँगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा कि स्टॉक का नाम क्यों बताया जा रहा है, क्यों उस स्टॉक से उम्मीद पाली जा रही है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आप उसका पूरा फायदा ले पाइएगा। नोटिफिकेशन आएगा, वीडियो मिस नहीं होगी। देखिए, आप में से सभी ने कहावत सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मगर उसके पीछे एक बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूला है जो हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते या नज़रअंदाज करते हैं। वो ये है कि कोशिश किस दिशा में की जानी चाहिए या की जा रही है। एक आम निवेशक घंटों की मेहनत के बाद भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा पाता, बल्कि ज़्यादातर लॉस ही उठाता है। वहीं एक स्मार्ट इन्वेस्टर उतने ही समय में कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है। कोशिश दोनों करते हैं, मगर फ़र्क है सोच का। तो अगर आपको भी एक विनर वाली सोच बनानी है तो मैं आपको एक बेहतरीन बुक समरी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है द सिंपल पाथ टू वेल्थ बाय जेएल कॉलिंस। और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आप आसानी से, जी हाँ, और ऐसी कई इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स समरी को कुकू एफएम के जरिए सुन के अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यूज़ करिए मेरा कूपन कोड MA50 टू गेट 50% डिस्काउंट। लेकिन ये ऑफर वैलिड सिर्फ फर्स्ट 250 यूज़र के लिए है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। पहला, भारत डायनामिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटरप्राइज है जो गाइडेड मिसाइल और अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, कॉनकूर एंटी टैंक मिसाइल की एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर है। इसकी स्थापना के बाद से BDL इंडियन आर्म्ड फोर्स के लिए विभिन्न मिसाइल, उससे संबंधित उपकरण, उनकी आपूर्ति के लिए DRO और फॉरेन ओरिजिन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरा कोलैबोरेशन पे काम हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी ने UK बेस्ड कंपनी स्टार स्ट्रीक के साथ एग्रीमेंट भी कर रखा है। एग्रीमेंट से कंपनी को, देश को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इस एग्रीमेंट से देश को V स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम रेडी होगा, जिसमें 60% देसी चीज़ें होंगी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा मिलेगा, जो एक बूस्ट है। बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की तो 100% रेवेन्यू डिफेंस से ही आता है। यहाँ पर
कस्टमर वाइज इनके रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो इनका मेजर रेवेन्यू 76.6% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही आता है और 8% चैनल पार्टनर से आता है। वहाँ पर अगर हम भारत डायनेमिक्स के ROC और ROE को देखेंगे तो 13% और 9.74% का है। वहीं पर अगर आप इनके ऊपर डेट देखें तो 7.13 करोड़ का, फ्री कैश फ्लो 1012 करोड़ का, यानी ज़बरदस्त डेट फ्री कंपनी है। फ्री कैश फ्लो भी बहुत अच्छा खासा है। वहाँ पर स्टॉक पी देखें तो 20.8 है और इंडस्ट्री पी 22.9 है, यानी महंगा नहीं, सही वैल्यू में मिल रहा है। बस जो निगेटिव पॉइंट है वो ये है कि सेल ग्रोथ 5 ईयर्स का देखें वो निगेटिव में है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम एक फ्यूचर पे दाव लगा रहे हैं, वहाँ पे कंपनी हर तरीके से अच्छी है, तो उन चीज़ों के मद्देनज़र हमें ये लगता है कि ये एक अच्छा बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू है जहां पे आप अपनी स्टडी को जरूर ध्यान। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में ऑप्शन की बुक डाल दी गई है, यानी ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं। काफी लोगों ने उस बुक को रीड करने के बाद कहा है कि सर आपने बिल्कुल बाइबल दे दिया है। तो शुक्रिया, अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जुड़ जाइए। अभी तक 7-8 बुक डाल दी गई है, ऐसे ही आगे एक से एक बेहतरीन बुक डालता रहूंगा, जुड़े और फायदा लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की। भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली एरो स्पेस और रक्षा कंपनी है, बेंगलुरु मुख्यालय है। आज की डेट में दुनिया के सबसे बड़े पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस डिफेंस मैन्युफैक्चर में से एक है। इंडियन एयरफोर्स के लिए हार्लो PC-5, कर्टिस P-36 हॉक, बुल्टी A-31 वेजेंस के लाइसेंस उत्पादन के साथ साथ इन्होंने 1942 में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू किया था। 4 आज के डेट में यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग की, 11 R&D सेंटर है, 21 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पर ये लोग लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन, समुद्री गैस टरबाइन इंजन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कई सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। इंडियन मिलिट्री प्लेन के अपग्रेडेशन पर काम कर रहे हैं। HUL देश की इकलौती मात्र ऐसी कंपनी है जो इंडियन डिफेंस को एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और इससे रिलेटेड सर्विस दे रही है। तो यहाँ पर पिछले 5 साल में कंपनी ने R&D पर सिर्फ 6,783 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि स्वदेशी प्रोडक्ट बनाना है, विदेशी को भगाना है, इस पे बहुत तरीके से काम हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से 83 तेजस फाइटर का ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यूएशन 4800 करोड़ का है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, क्लियर है। इंडिया से इनका रेवेन्यू आता है। वहाँ पर अगर आप इनके डेट पे जाएं तो 6.31 करोड़ का डेट, यानी डेट फ्री कंपनी है। फ्री कैश फ्लो 13,947 करोड़ का है। अगर आप ROC और ROE देखें तो इनका काफ़ी अच्छा है, 26.2% और 22.6% का काफ़ी अच्छा है। अगर इंडस्ट्री पी देखें तो 22.9 और स्टॉक पी 13 है, यानी काफ़ी सस्ता मिल रहा है। सेल ग्रोथ भी इनका पॉजिटिव में है, प्रॉफिट वर्सेस 5 ईयर भी पॉजिटिव में है, यानी चीज़ें ओवरऑल जो पहला स्टॉक देखा था उसके कंपैरिजन में ये दूसरा स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर है। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, जिससे हम एक सही डिसीजन ले पाएँ। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। YouTube के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी आईडी से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज़ कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल आईडी और फर्जी आईडी का फ़र्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी आईडी के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस फ़र्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, मोटिवेट कर दीजिए, और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा के मोटिवेट कीजिएगा। 1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई थी। इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है, एरोस्पेस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक के मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व है। रक्षा मंत्रालय के तहत 9 PSUs में एक है, नवरत्न का दर्जा है। अपने टोटल टर्नओवर का 7.5% R&D पर इन्वेस्ट करती है। उसके अलावा अगर देखें तो डिफेंस से ही इनका रेवेन्यू आ रहा है 84.4% का। ओवरऑल मोस्टली बिजनेस 97% इंडिया से आ रहा है। इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो एक टोटल ऑर्डर बुक कहेंगे तो सुन के आप चौंक जाओगे, 52,148 करोड़ का ऑर्डर बुक है। वहीं पर इनके पास और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, BEL-38 रडार स्टेशन, IGC के लिए 5 कमांड कंट्रोल सेंटर, जिससे समुद्री सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1,355 करोड़ की लागत से भारतीय नौसेना के लिए फ्रंट लाइन युद्धपोत के लिए भी कई सारी चीज़ों का ऑर्डर दे रखा है। यहाँ पर बात करें इनके
पार्टनरशिप की तो कंपनी ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए BEL द्वारा स्थापित की जा रही कोस्टल सर्विलांस सिस्टम के दूसरे चरण के लिए पार्टनरशिप की है, जहां पे वेपन एरोस्पेस मैन्युफैक्चर करने वाली इकलौती कंपनी है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग अपने फील्ड में बेहतरीन कर रहे हैं। और वहाँ पर अगर आप इनके डेट पे देखें, जीरो डेट, फ्री कैश फ्लो 4625 करोड़, यानी डेट फ्री कंपनी है। सेल ग्रोथ 13.9 और 9 सेल ग्रोथ 13.9 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट वर्सेस 5 ईयर्स का 9.42% का है, जो कि अगेन पॉजिटिव में है। और ROCE और ROE देखो ज़बरदस्त 27.9 और 19.9 का है। अब आप गौर करो, इंडस्ट्री पी जहाँ पे ये खड़े हैं 137 का आता है, लेकिन इनका 19.4 का है, यानी एक बेहतरीन जगह है, खुला दरबार जिसको कहा जाए एक देसी भाषा में, बहुत ऊपर और अच्छा जाने का। अच्छा, एक चीज़ आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो है, इसका नाम मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले जान लीजिए। डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग बेस्ड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों में से एक है। 5 वैरायटी के प्रोडक्ट ऑफर करती है, हैवी इंजीनियरिंग, डिफेंस, स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, EMP सॉल्यूशन, कई सारी चीज़ें हैं, नीस टेक्नोलॉजी। सबसे अच्छी बात क्या है, ये पहली ऐसी कंपनी है जो डिफेंस और स्पेस सेक्टर में काम कर रही है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। 400 प्लस इंडस्ट्री एक्सपर्ट यहाँ काम करते हैं। और रॉकेट मिसाइल प्रोग्राम, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, नेवल सिस्टम, लैंड आर्म्ड व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सर्विलांस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन में एक्टिवली काम कर रही हैं। यहाँ पर इंडियन डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम के लिए स्पेस ऑप्टिक्स, ऑप्टोमैकेनिकल असेंबलीज प्रोवाइड करने वाली देश की लीडिंग एकमात्र कंपनी है। इनके क्लाइंट में चले जाएं, इसरो, डिफेंस रिसर्च जैसे कई नाम हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, L&T, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऐसे अनगिनत नाम हैं। दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से एक पार्टनरशिप कर रखा है। नाम क्या है कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल सही, पारस डिफेंस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम चलते हैं पारस डिफेंस की तरफ। तो इनका डेट जो है 102 करोड़ का है, फ्री कैश फ्लो -1.5 करोड़ का, यानी डेट है, इस बात से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ROCE 11.9 और ROE 7.93 है, यानी ROCE और ROE उतना ज़बरदस्त नहीं है। इंडस्ट्री PE देखें तो 57.7 है और स्टॉक PE 173 का है, यानी अगर ये स्टॉक देखें तो महंगा है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक के चार्ट पे देखोगे तो न्यूली लिस्ट हुआ था, न्यूली लिस्ट होने के बाद भयंकर रिस्पॉन्स मिला था इसको, बम्पर तेज़ी हुई थी। बम्पर तेज़ी भी जिसको मैं कहूँ अगर औकात से ज़्यादा, तो बिल्कुल वही कहानी हुई थी। उसके बाद ये स्टॉक गिर के कंप्लीट साइडवेज हो चुका था और उसके बाद कंप्लीट साइडवेज पड़ा हुआ है। रीज़न वही है कि हर एक की अर्निंग होती है, लेकिन क्या है, IPO की जब बाढ़ आई थी तो कई सारी कंपनियां यूं ही हवा में भी बहुत ज़्यादा चलने लग गई थी, तो कुछ वही कहानी है। तो अब उस वैल्यू एडजस्टमेंट के कारण अटका हुआ है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। चीज़ें ओवरऑल अगर आप 5 साल के विज़न पे देखते हैं तो मुझे सही लगता है। तो कैसी लगी ये यूनिक इन्फॉर्मेशनल वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हम शेयर कर पाएँ, समझ पाएँ और क्लियर कर पाएँ। बस प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।